तो इस वीडियो में देखिएगा आप सभी, काफ़ी महत्वपूर्ण है मैथ का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, जो बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही रिपीट होते हैं और 2026 में ऐसा सवाल बिल्कुल आएंगे, आप देख सकते हैं, मिला भी लीजिएगा। चलिए, तो इसको कैसे बनाना है ध्यान से देखिए। बोला है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो किसी वृत्त के बाह्य बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो आप इसका जवाब होगा किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देखिए, कोई वृत्त है और इसके बाह्य बिंदु यानी बाहर में बिंदु है ये। ठीक है, यहाँ पर ये आपको बिंदु है बाहर में, ये वाला। तो यहाँ से कितना रेखा यानी इस बिंदु से कितना रेखा खींचा जा सकता है, ए को, और इधर करवाइएगा तो 2 को, यानी 2 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, तो अगला सवाल क्वेश्चन कहा गया वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है। वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण होता है। अगर ये वृत्त है तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है। वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनेगा, यानी वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनेगा वो 360 डिग्री का बनेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, थोड़ा सा इसको जूमिंग कम करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें कहा गया है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त की परिधियों का अनुपात होगा। देखिए, ये सवाल जो है 2026 में पक्का ऐसा सवाल आएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसको बोला गया है कि यदि, देखिए, ऐसा सवाल जब आएगा ना तो आपको क्या कीजिए, वृत्त की त्रिज्या, तो पहले वृत्त की त्रिज्या बोला है तो वृत्त की त्रिज्या क्या मान लीजिए आर है। उसके बाद क्या कीजिए, अनुपात में क्वेश्चन में दिया हुआ था, अनुपाते के फॉर्म में इसको लिख लेते हैं, अनुपात कर दिए। उसके बाद बोला है कि पहले वृत्त की त्रिज्या कितना था आर, लेकिन अब कितना कर दिया है, 2 गुना हो गया, यानी त्रिज्या जो है वृत्त की त्रिज्या 2 गुना कर दिया है, यानी 2 गुना कर दिया है। तो बताइए आर के 2 गुना कितना होगा, आर के 2 गुना कितना होगा, तो आर के 2 गुना 2 आर होगा। अब क्वेश्चन में कहा है कि पुराने और नए वृत्त के परिधि का अनुपात कीजिए। वृत्त के परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है कि नहीं होता है। इसको R1 मान लीजिए, इसको R2 कर लीजिए, यानी R1 ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर, तो R1 अनुपात 2 पाई आर, फिर करिएगा तो 2 पाई आर, यहाँ पे 2, ये पुराना का हो गया यानी वृत्त के परिधि, नए का हो गया वृत्त के परिधि। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार। अब यहाँ पर क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए 2 पाई आर, यानी आर के मान अब कितना, पाई से पाई तक कट जाएगा, काट लीजिए। उसके बाद ये R1 के मान कितना दिया, आर दिया है तो आर लिखिए, अनुपात R2 के मान कितना दिया, R2 के मान दिया है 2 आर, यानी यहाँ पे 2 आर लिख लीजिए। तो देखिए आर से आर कट जाएगा तो क्या बचेगा, आप बताइए। आर से आर जब कट जाएगा तो क्या बचेगा, तो जब आर से आर कट गया तो यहाँ पे बच गया, देखिए यहाँ पे बच गया 1, क्योंकि आर को कटाया है आर से तो 1 मरते में कटा, तो 1 लिख लिए अनुपात, और यहाँ पे बचा है 2, तो 2 यहाँ पे लिख लिए, तो 1:2 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे आते हैं। ये सवाल बहुत ही आसान है, जो कई बार रिपीट हुआ है ये सवाल। देखिए, बोला है 2 वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात होगा। ऐसा सवाल जब भी आए और शुरू में कहे कि क्षेत्रफल दिए है ना, क्षेत्रफल के अनुपात दिए है, और लास्ट में कहे कि हमको त्रिज्या का अनुपात बता दीजिए, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको 4 लिखना है, अनुपात को 9 लिखना है। ठीक है, इसको रूट में एक बार डायरेक्ट बंद कर लीजिए। 4 के वर्गमूल कितना होता है, तो 2 होता है, अनुपात कर लीजिए, और 9 के वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, तो कितना हो जाएगा, 2:3। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी होगा। जब त्रिज्या का अनुपात कहेगा तो आपको इस तरह के बना लेना है। लेकिन एक बात याद रखना, इस क्वेश्चन में रखना है कि अगर क्षेत्रफल शुरू में कहे और लास्ट में त्रिज्या या परिधि का अनुपात कहे
तो इसका आंसर 2:3 ही होगा। ठीक है, ये आपको कन्फ्यूजन दूर रखना है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इसमें कहा गया है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। देखिए, वृत्त के सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, ये आपको समझना है, ध्यान दीजिएगा। तो वृत्त के जीवा जो उसको कहते हैं, जो जीवा यहाँ पर, अरे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइन गया है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, और जीवा को ही बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।